देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि दुनिया का एक देश ऐसा है जिसकी स्टेट पॉलिसी में टेररिस्ट फंडिंग है, यानी कि आतंकवादियों को धन देने का काम उनकी स्टेट पॉलिसी में आता है। उसका नाम पाकिस्तान है। आतंकवादी हमले में निर्दोष लोगों का खून बहाने में जिनको आनंद आता है, उसका नाम पाकिस्तान है। भारत में बार बार आतंकवादी हमले कराने का काम करता है, उसका नाम पाकिस्तान है। और दूसरे देशों में आतंकवादी हमले पिछले कई वर्षों से करा रहे भारत को में ये पाकिस्तान के मंत्री ने माना है इंटरव्यू में। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि भारत के अलग अलग शहरों में वो आतंकवादी हमले करवा सकते हैं। ये गीदड़ भभकी देना बंद करो और ये आतंकवादी हमले और आतंकवाद को समर्थन देना पाकिस्तान बंद करे। पाकिस्तान तो है, भारत ने स्पष्ट कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे, हम एक बूंद भी पानी का जाने नहीं देंगे। और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों की क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान के बोल बोलने जरूरी है, पाकिस्तान का समर्थन करना जरूरी है? क्या उनको भारत के लोगों का खून बहता, इस पर उनका खून खौलता नहीं है? क्या पाकिस्तान से बदला लेने का उनका दिल करता नहीं है? क्यों पाकिस्तान के बोल बोलते हैं? और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो उनकी ग्रुप के रहे, उनके अलायंस पार्टनर है सैफुद्दीन सोज, जो खुद उस समय मंत्री रहे केंद्र सरकार में, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उस समय इंडस वाटर ट्रीटी को अगर सस्पेंड किया जाता, तब तो किया नहीं। अगर आज हुआ तो आज वो कहते नहीं, पाकिस्तान की बात मान लो कि उन्होंने हमला नहीं किया, और ये कहते हैं कि पानी बहने दो, नहीं तो पंजाब और बाकी हिस्सों में बाढ़ आ जाएगी। ये कैसी सोच है? भारत में रहकर भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस? और एक सवाल मेरा और है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। ये भारतीय सेना की बजाय अगर पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, भारतीय सेना के साथ तो खड़े होते नहीं, चाहे डोकलाम की घटना हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पाकिस्तान के बोल बोलते हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई और नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस के लीडर सीधे बोल रहे हैं कि आतंकवादियों के पास इतना समय कहाँ होता है कि वो धर्म पूछेंगे और धर्म पूछ के मारेंगे। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई करिए, तुरंत कार्रवाई। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा समय नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के बोलने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। कोई उनको नोटिस नहीं हुआ, किसी व्यक्ति को पार्टी से नहीं निकाला गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? बहुत सेंसिटिव माहौल है। आपको लगता है कि इस समय सभी को, जैसे कि सॉलिडारिटी सबने दिखाई दी है, बयानबाजियों से बचना चाहिए, सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए, क्योंकि इस समय माहौल बहुत। देखिए, इस पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत का समर्थन किया है, आतंकवादी हमले की निंदा की है। दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर, ट्वीट करके, फोन करके अपना समर्थन, अपनी संवेदनाएं जताई हैं। लेकिन भारत के अंदर बैठे ही कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस समेत कुछ नेता ऐसे हैं जो बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनके बोल बोलते हैं, एक तरह से पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, उनको पहले ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं कि पैंट तो उतरवाई नहीं होगी, धर्म तो पूछा नहीं होगा, ये क्या पक्का है कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी आए होंगे? तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि जो लोग रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन बोल पाकिस्तान के बोलते हैं,
उनको मैं पूछना चाहता हूं, जब भारत सरकार ये कहती है कि अगर तुम एक बूंद भी खून बहाओगे तो हम एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करेंगे, तो इसमें उनको दर्द क्यों होती है? और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं भारत के हर जिले में या कोने कोने में वो आतंकवादी हमला करवा सकते हैं, तो एक भी कांग्रेसी उसकी निंदा नहीं करता है। जब पाकिस्तान ये मानता है कि उन्होंने 30 सालों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, तब एक कांग्रेसी के बोल सामने नहीं आते, एक विपक्ष नेता नहीं बोलता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस नेता हो या फिर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, बहुत सारे किसान नेता भी सामने आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि पानी नहीं रोकना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, ये उचित नहीं है। मुझे लगता है अब इनके बयान इनके ही चेहरे बेनकाब कर रहे हैं। ये जितने ज्यादा भारत में रहकर लोग ऐसे बयान देते रहेंगे पाकिस्तान के समर्थन के, देश की जनता के सामने इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान समर्थक कौन है, इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। एक अंतिम सवाल, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की अपील तमाम लीडर्स कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो या फिर अन्य नेता ऑपोजिशन पार्टी के, कैसे देखते हैं? सरकार सदा चर्चा में विश्वास करती रही और सही समय आने पर उसमें भी कोई एतराज नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और सदन में जब भी किसी बात पे चर्चा मांगी, हमने हर विषय पे चर्चा की, लेकिन आज चर्चा से ज्यादा वो कदम उठाने की जरूरत है जिससे पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सके, और करारा जवाब एक के बाद दूसरे कदम से मोदी सरकार दे रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।